आपने हुर्मुज़ ना खुलने पर अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां। गालम गलोच, ईरान को कल रात 8 बजे तक की मोहलत। खबरदार कर दिया कि डेडलाइन के बाद ईरान को जहन्नुम बना देंगे, इस पर कयामत टूट पड़ेगी। बिजली घरों पुलों पर हमलों की भी धमकी। आज ही ईरान से मुआहदे का इम्कान भी जाहिर। ईरान के तेल पर कब्जे पर गौर है। अमरीकी सदर अस्करी क़यादत के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। हमलों की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार कर दिया कि ईरानी जवाबी हमले की सूरत सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखे, इसका दर्द पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान की आबनाए बाबुल मंदब ने भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का ट्रंप को जवाब। अमरीकी सदर को धमकियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप खित्ते को लामहदूद जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जिंदा ना हुआ तो अमरीकी सदर की धमकियों पर खामोश न रहता। ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। रिहायशी इलाकों को निशाने पर रख लिया। 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद। तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। कुम शहर में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 5 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। लेबनान पर 20 सेहूनी फोर्सेज की खौफनाक बमबारी। बैरूत में 8 अफराद शहीद, 55 जख्मी हो गए। ईरान का जवाबी वार। वस्ती इसराइल पर जदीद मिसाइलों से यलगार। तल अवीव में इमारत तबाह, 4 अफराद दब गए, 4 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। हैफा में इमारत के मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। इसराइल के मरकज में कायम ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी होने का दावा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की खुरफका बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों समेत मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अपने बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा है। मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए यूएई हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल मिजाजी की जरूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की कोशिशों में तेजी। फ्रीकैन की शराइत पर बातचीत जारी। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की के ईरान को मनाने की कोशिशें। पहला मरहला मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी का होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी, जबकि दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी रहनुमाओं के लिए गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबस्सिरीन भी हैरान और परेशान। अमरीकी टीवी से CNN का पैनल दंग रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और स्काई न्यूज़ पर भी शर्मनाक तबसरे। MSC इंटरनेशनल ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दिया। सरबराह अजीज कालामार ने कहा, कैसा नफरत अंगेज पैगाम है।
ट्रंप की धमकी और ईरान जंग के मनफी असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे से $111.43 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल फी बैरल 2.7% इजाफे के बाद $114.57 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 2600 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,49,000 की सतह खो बैठा। ग्वादर पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां तेज। एक और जहाज की आमद। MV रेवा ग्लोरी 14,629 मैट्रिक टन कार्गो लेकर पहुंचा। वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जनेद अनवर चौधरी ने कहा, पोर्ट पर बढ़ती हुई सरगर्मियां इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का वाज़ेह सबूत है। सरमायाकारों और शिपिंग कंपनीज को ग्वादर पोर्ट पर मुकम्मल सहूलियात फराहम करेंगे। बंदरगाह को आलमी मेयार का मैरीन गेटवे बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बन्नू वाक़े में शहीद शहरियों के जनाजे में शिरकत की जहमत तक न की। आवाम जानना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आला शहरियों के गम में शरीक क्यों न हुए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इख्तियार वली की कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर-ए-आला सियासी मफाद के लिए कराची जाते हैं लेकिन जनाजों में शिरकत नहीं करते। वज़ीर-ए-आला को जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। खुशाब में मियांवाली एक्सप्रेस को 2 रोज में दूसरा हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। किला अब्दुल्ला गुलिस्तान तोबा चकजई ज़ियारत में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 9 अप्रैल के दौरान बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मतवक्के। यूपी से हर मुसलमान को निशानदेही करके बाहर निकालेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की धमकी। आसाम में नफरत अंगेज खिताब में कहा कि सिर्फ बीजेपी ही आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है। मुस्लिम आबादी के तनासुब को रोकना जरूरी है। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम खेल बराए तरक्की और अमन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, खेल आलमी सतह पर है। मुशतरका कदर के तौर पर कौमों और माशरों के माबैन बाहमी ताउन, अज़्म, इस्तिकामत और इत्तेहाद व यगानत को फ़रोग देते हैं। यही इक़दार इंसानी तवानाई को मजमूई तरक्की और खुशहाली के लिए सर्फ करने की तरग़ीब देती है।